हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15 लेके आया हूं। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस वो उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15 में पहला प्रश्न है, उत्तरकाशी के बंदरपुंज पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपी नदी एवं हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपी नदी से मिलकर बनी है। तो दोस्तों, यह बनी है टोंस नदी। अगला प्रश्न है, पुराणों में रूपिन तथा सूपी नदियों को क्रमशः कहा गया है। तो दोस्तों, इनको जला व उपजला कहा गया है। अगला प्रश्न है, खूनी गाड़ व मौना गाड़ सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया बांध नैनीताल के भीमताल में स्थित है। इसे भीमताल बांध भी कहा जाता है, जिसे 1882 ईस्वी में किसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो दोस्तों, इसको डिजाइन किया था हेनरी एशर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, चंपावत जनपद में टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर 1993 ईस्वी में बनी यह परियोजना है। तो दोस्तों, यह परियोजना है 120 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, राज्य में छतरा बांध बना हुआ है। तो दोस्तों, यह टोंस नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भालू बांध स्थित है। तो दोस्तों, यह अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध रामगंगा नदी पर पौड़ी में है जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। तो दोस्तों, वह बांध है कालागढ़ बांध। अगला प्रश्न है, कौन सी जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। तो दोस्तों, वहाँ है सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, गौरी डैम है। तो दोस्तों, यह चंपावत में है। अगला प्रश्न है, चीला परियोजना पौड़ी में 144 मेगावाट की परियोजना है एवं चीला नदी सहायक नदी है। तो दोस्तों, यह है गंगा नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, घाट पेयजल योजना का संबंध है। तो दोस्तों, इसका संबंध है सरयू नदी से। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध का शिलान्यास नारायण दत्त तिवारी ने 1976 में किया था, जो नैनीताल के हल्द्वानी में किस नदी पर प्रस्तावित परियोजना है। तो दोस्तों, यह नैनीताल में गौला नदी पर प्रस्तावित परियोजना है। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, यह है 18.8%। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है। तो दोस्तों, यह है 936। अगला प्रश्न है, जुलाई 2001 में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, निगमों एवं सार्वजनिक उद्यमों में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है। तो दोस्तों, यह है 19% का आरक्षण का प्रावधान। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या है। तो दोस्तों, यह हरिद्वार में है। दोस्तों, यहाँ एससी की जनसंख्या है 4,11,274। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता है। तो दोस्तों, यह है 14.4%। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर है। तो दोस्तों, वह है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। तो दोस्तों, वहाँ है उधम सिंह नगर में। दोस्तों, यहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 1,23,037। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात है। तो दोस्तों, यह है 963 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 एवं शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है। तो दोस्तों, वहाँ है 884। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात है। तो दोस्तों, वह है 890। अगला प्रश्न है, ग्लोगी परियोजना उत्तराखंड या उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना थी। इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव के बीच हुई यह परियोजना थी। तो दोस्तों, यह परियोजना थी 3.5 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ बांध 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध प्रस्तावित है। इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस जलाशय का आधिकारिक नाम है। तो दोस्तों, इसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर और दोस्तों, इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का डिजाइन बनाया गया था। तो दोस्तों, यह बनाया गया था जेम्स ब्रून के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों, यह है टिहरी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में प्रयुक्त शब्द बाड़, बाड़ी, सगवाड़ी प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, यह प्रयुक्त होता है घर के समीप की भूमि जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चकबंदी के क्षेत्र में पौड़ी निवासी गणेश सिंह गरीब तथा उत्तरकाशी के यमुना घाटी में अहम योगदान दिया है। तो दोस्तों, यह दिया था राजेंद्र सिंह रावत ने। अगला प्रश्न है, भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई। तो दोस्तों, यहाँ 1894 ईस्वी में की गई।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी हुई थी? तो दोस्तों यह 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह राज्य में 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों वह है बांज, मोरू एवं खरसू। अगला प्रश्न है, अल्पाइन वन जो पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह पाए जाते हैं 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई में। अगला प्रश्न है, भोजपत्र राज्य में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, इसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बर्च भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है बांज वृक्ष को। अगला प्रश्न है, विश्व में बांज की 40 एवं उत्तराखंड में बांज की पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बांज एक प्रकार का वृक्ष है? तो दोस्तों यह शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, बांज वृक्ष को राज्य में कहा जाता है? तो दोस्तों इसे राज्य में शिव की जटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्वारकस ल्यूकोटाइकोफोरा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान स्थित है? तो दोस्तों यह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है? तो दोस्तों यह गोपेश्वर चमोली में है। अगला प्रश्न है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप स्थित है? तो दोस्तों यह पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रसायन विभाग एवं वानस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों यह नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, रसायन विभाग एवं वानस्पतिक विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों यह श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान है? तो दोस्तों यह अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे? तो दोस्तों वह थे सुरेश भाई। अगला प्रश्न है, कुंजी वन आंदोलन 1903-4 ईस्वी को हुआ? तो दोस्तों यह हुआ अमर सिंह के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में। अगला प्रश्न है, भारत में कैंपा की स्थापना? तो दोस्तों यह 2004 में हुई। अगला प्रश्न है, खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों यह 1906-7 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन में जनता ने वन अधिकारी सदानंद गैरोला को रस्सी में बांध दिया था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी चमोली जिले में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य बहती है? तो दोस्तों इसके मध्य पुष्पावती नदी बहती है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व धरोहर घोषित किया? तो दोस्तों इसको विश्व धरोहर घोषित किया 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला टाइगर? तो दोस्तों इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इस फोर्स में सदस्य थे? तो दोस्तों इस फोर्स में 118 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तरकाशी जनपद में की गई। इस पार्क का क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क के मध्य में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों इस पार्क के मध्य में प्रवाहित होती है टॉन्स नदी। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? तो दोस्तों यह 1935 ईस्वी में देहरादून में हुई। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।